स्टोरी का आगाज जो है वो एक बाग से होता है। एक बहुत ही खूबसूरत बाग है और इसमें जो है वो चिड़िया और उसके बच्चे रहते हैं। चिड़िया और उसके बच्चों ने एक दरख्त के ऊपर अपना बहुत ही खूबसूरत और अनमोल सा घर बनाया होता है। वो उनकी जिंदगियों का घर होता है और उन्हें ये नहीं पता होता कि वो घर उनका परमानेंट घर है या फिर टेम्परेरी घर है। और वो जो है वो अपनी बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह एक दिन बाग का मालिक आता है और वो ये सोचता है कि क्यों ना इन दरख्तों को काट दिया जाए और नए दरख्त उगाए जाए, क्योंकि ये दरख्त बहुत पुराने हो चुके हैं। तो वो ये सोचता है। तो अगले दिन जब जो है वो चिड़िया की माँ आती है, बच्चे जो है वो माँ को बताते हैं कि इस तरह जो है वो बाग का मालिक आया था और वो ये कह रहा था कि हम जो है वो इन दरख्तों को काट देंगे और हम जो है वो जल्द ही इसके ऊपर कोई काम करते हैं। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा वो नहीं काटेंगे। इस बात को जो है वो 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर जो है मालिक आता है अपने बेटे को लेकर और वो फिर यही बात करता है। तो वो कहता है मैं लोगों को बुलाता हूँ क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा है और मैं लोगों को बुलाता हूँ कि वो इस दरख्त को जो है वो इस बाग को क्लियर करें ताकि हम नए दरख्त या नए फल लगाएं। इसी तरह दोबारा वो जो है चिड़िया के बच्चे जो है अपनी माँ को सारा कहानी बताते हैं कि ऐसे जो है वो मालिक आया था और उसने इसी तरह कहा था कि हम किसी को बुलाते हैं और ये दरख्त जो भी हमारा बाग है उसको क्लियर करते। तो उसकी माँ ने कहा कुछ नहीं होगा, ये बस बातें हैं और कुछ नहीं होगा। इसी तरह बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि माँ को हम हर दफा बताते हैं कि हमें कोई और घर ढूंढना चाहिए, ये घर अगर चला गया तो हम भी मारे जाएंगे, लेकिन माँ को जो है वो यही कहती रहती है कि नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली ये जो सिनेरियो जो है वो काफी दिन चलता रहता है। उसके बाद फिर वो बाग का जो है वो मालिक आता है अपने बेटे के साथ और वो कहता है कि कल जो है वो मैं लोगों को बुलाता हूँ और ये काम जो है वो कल ही कल हो जाता है। इसी तरह जो है वो फिर बच्चे जो है वो अपनी माँ को बताते हैं कि ऐसे तरह वो कल तो इसी तरह पक्का करेगा। तो उसकी माँ कहती नहीं कुछ नहीं होगा और इसी तरह जो है वो अगले दिन आता है। लोग ही नहीं आते, लोग जो है वो उनको कह देते हैं कि हम 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे। इसी तरह ये काम जो है वो डिले होता रहा। फिर जो है वो बाग का मालिक अपने बेटे के साथ आता है और वो कहता है क्यों ना हम कल खुद ही ये काम जो है वो खुद ब खुद कर लें, क्यों हम लोगों पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह दोबारा जो है वो बच्चे अपनी माँ को बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि कल जो है वो हम खुद करेंगे। इसी तरह उसकी माँ कहती है अब जो है वो वक्त आ चुका है कि हमें ये घर छोड़ना चाहिए। और इस कहानी का मकसद ये है कि जब हम खुद सोच लेते हैं ये काम करना है देन डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं। अगर हम सोच लेते हैं लोगों के ऊपर डिपेंड करना है, ये कर देगा वो कर देगा, कभी कभार हमें लगता है कि हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन अकेले करना मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अकेले करने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। काम अगर इंसान अपना खुद करे देन डेफिनेटली वो बहुत अच्छा होता है और जो भी काम कमियां खामियां होती हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं। तो अगर आप कोई भी काम करने का सोच रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने का सोच रहे हैं, आप ये ना सोचें कि लोग आपके साथ नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू अलोन विल विन द रेस ऑफ दिस वर्ल्ड, यू विल अलोन सक्सेस बिकम वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। क्योंकि जिंदगी में हर इंसान से अलग होना ही होता है। हर इंसान ने अपनी जिंदगी में आगे जाने के लिए खुद को आगे लेकर जाना ही होता है। तो आज क्यों नहीं।